जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं राजीव, आपका दोस्त। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के बाद क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, हमें क्या करना पड़ता है। यूपी पुलिस का बहुत से बच्चे पूछते हैं कि पेपर पास करने के बाद क्या क्या होगा और पेपर में कितने क्वेश्चन, इस वैकेंसी के अनुसार, इस इतनी बड़ी वैकेंसी के अनुसार आपको कितने क्वेश्चन सही से करने हैं। आपने अगर 60,244 पद कि वैकेंसी उत्तर प्रदेश में पहली बार आई है, इतनी बड़ी वैकेंसी, और इसमें सिलेक्शन ये मानो आंख मीच कर हो जाएगा। अगर आपने 80 से 85 या 90 क्वेश्चन सही सही किए हैं, क्वेश्चन गलत कम किए हैं, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जब पूरे ऑल इंडिया में 60,000 की 64,000 की वैकेंसी आई थी, तो उसमें भी मेरा 1-2 नंबर से रुक गया था। बहुत से बच्चों का 1-2 नंबर से रुका था। ये समझ लो कि सिर्फ यूपी में 60,244 पद बहुत बड़ी संख्या है। इसमें अगर आपने सियोरिटी के साथ बिना गलत किए अगर आपने 80 से 85 क्वेश्चन भी कर दिए हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपको गलत नहीं करना है। अगर तुक्का, बहुत से लोग पूछते हैं तुक्का लगाएं या ना लगाएं। तुक्का लगाना है, लेकिन जिस क्वेश्चन के आप 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें या 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकें, तो उसमें तुक्का लगाना है कि नहीं ये हो सकता है। अगर आपको चारों ऑप्शन में नहीं निकाल पा रहे, नहीं एलिमिनेट कर पा रहे हैं, अगर आप चारों ऑप्शन को एलिमिनेट एक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में तुक्का मत लगाएं। आपको जितने कम तुक्का लगाएंगे उतना ज़्यादा चांस हो जाएगा आपका भर्ती में सिलेक्शन होने का। तो चलो हम लोग बात करते हैं यूपी पुलिस पेपर के बाद क्या होगा। पेपर के हो सकता है जल्दी इस बार रिजल्ट आ जाए, तो सीधे मुद्दे पे बात आते हैं कि उसके परीक्षा के बाद क्या होगा। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में जो मेरिट आएगी, मेरिट उसके बाद में फिर उसी दिन डिसाइड हो जाएगा। ये सरकार जल्दी कराना चाहती है, लेट कराना चाहती है। अगर लेट कराना चाहती है तो उसके सबसे पहले आपको डीवीपीएसटी के लिए बुलाएगी। डीवीपीएसटी के बाद उसमें क्या चेक होगा, उसमें आपके हाई स्कूल, इंटर और निवास, जात, जो भी है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उसका डोमिसाइल का, ये सभी का एक फोटोकॉपी और आपकी 4 फोटो ली जाएंगी। वहीं पे डीवीपीएसटी जो सेंटर बुलाया जाएगा, डीवीपीएसटी का मतलब ये है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट में क्या होगा डीवीपीएसटी में, उसी में आपका चेस्ट नापा जाएगा और आपका हाइट नापी जाएगी। उसके बाद में वजन किया जाएगा। आपका डीवीपीएसटी में भी वजन किया जाएगा। और डीवीपीएसटी में बहुत से हमने बच्चों को देखा है कि सीना फुलाते हुए, कि सीना बहुत गलत तरीके से फुलाते हैं। तो आपको सीना फुलाने का तरीका बता दें। आपको बाहुबली नहीं बनना, ऐसे नहीं करना ये कि मुझे मसल्स फुलानी, मसल्स नहीं, हमें सीना फुलाना है। सीना फुलाने के लिए सिंपल सा तरीका होता है कि जितनी सांस आप अपने फेफड़े में भर सकें, जितनी सांस एक बार में, उसके बाद में इसको थोड़ा सा आगे पुश करना है। इसी को निकालते हैं 80 मांगते हैं, मिनिमम 80 मांगते हैं। 80 से आप जितना फुला सकते हैं। अगर आप फेफड़ों में सांस भरेंगे, अपने फेफड़ों में सांस भरेंगे, तो कम से कम 10 सेंटीमीटर तो आपका फूल ही जाएगा। 80 से 90 के बीच में हो जाएगा। बहुत से बच्चे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐसे करते हैं, पहलवान बनते हैं, नहीं फुला पाते हैं। डीवीपीएसटी में आपका इतने कागज चेक होंगे, फोटो भी लगेगी और सारी फोटो का भी जमा हो जाएंगी। डीवीपीएसटी के बाद में फिर क्या होगा, आपकी उसके पहले रेस भी करा सकते हैं। हो सकता है पहले रेस करा दें या बाद में रेस कराएं। रेस तो कराएंगे बहुत जल्दी, जैसे एग्जाम पास होगा तुरंत उसके बाद रेस भी करा सकते हैं। जैसे 2019 भर्ती में किया था कि रिजल्ट के तुरंत बाद रेस करा दी थी, उसके बाद में उसी के साथ में डीवीपीएसटी करा ली थी। इसमें कई भर्तियों में ऐसा डीवीपीएसटी पहले कराते हैं या रेस पहले कराते हैं। तो इसमें भी उसके बाद में रेस होगी। अगर रेस में क्वालिफाई हो गए, रेस में हमने क्वालिफाई के लिए एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कैसे क्या करना है। रेस क्वालिफाई उसके बाद में क्या होना है कि डीवीपीएसटी के बाद में फिर आपका सीधे मेडिकल पे आ जाते हैं। तो मेडिकल में क्या होगा के बारे में, मेडिकल में क्या क्या होता है। तो मेडिकल में सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा। सुबह 9 बजे तक पहुंचना रहेगा आपको। 10 बजे से मेडिकल शुरू हो जाएगा। मेडिकल शुरू होने में सबसे पहले क्या करेंगे,
आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बनवाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी की। उसमें आपका कास्ट सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी भी होगी, डोमिसाइल की भी होगी, आपके हाई स्कूल इंटर मार्कशीट के सारे फ़ोटोकॉपी होंगे, आपकी फ़ोटोज़ होगी, उसकी एक फ़ाइल तैयार करवाएंगे। उसकी एक फ़ाइल, उसमें एक अपना मेडिकल वाला भी पर्चा लगा के वो लोग फाइल आगे जमा करा देंगे। फाइल के बाद में फिर कपड़े उतार कर सिर्फ आपको चड्डी बनियान में ले जाएंगे, वहाँ पे एक हॉल में बिठा देंगे। वहाँ 3 डॉक्टर मिलेंगे आपको, आँख का अलग, नाक का अलग और हाथ पैर का, आँख का अलग, कान का अलग, 3 डॉक्टर अलग मिलेंगे आपको। हाथ पैर और फ्लैट फुट नौकनी जो चेक करेगा वो हाथ पैर का डॉक्टर अलग मिलेगा। जो आँख आई साइड चेक करेगा, आई साइड का डॉक्टर अलग मिलेगा आपको, और कान का डॉक्टर अलग मिलेगा। ये तीनों अलग अलग बारी बारी से। सबसे पहले आपका क्या होगा, फ्लैट फुट की जांच होगी आपको। कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था रखते हैं कि रेत को लाते हैं, उसमें पैर रखवा के देखते हैं कि इसके फ्लैट फुट है कि नहीं। जिसके फ्लैट फुट में क्या होता है कि आपका पंजा बिल्कुल चपक जाता है धरती में, ये नहीं होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट दे देते हैं। फ्लैट फुट के बाद में उसके आपके नौकनी ये नहीं होने चाहिए, घुटने जैसे पैर में घुटने आपस में नहीं जुड़ने चाहिए खड़े होने में, या ये आपके इस तरह से एकदम जुड़े नहीं होने चाहिए। अगर हाथ जुड़ाएं, ये चीज़ देखी जाती है। उसके बाद में फिर आपकी चेस्ट भी नापा जाएगा कि कितने सेंटीमीटर आप फुला रहे हैं। सेम वैसे प्रोसेस होती है। अगर चेस्ट नहीं, बहुत से लड़के नहीं फुला पाते हैं, मैंने इसका तरीका पहले ही डिस्कस कर दिया आपसे। उसके बाद में फिर आपको कान वाला डॉक्टर बुलाएगा। कान वाला डॉक्टर क्या करेगा, एक चिमटी रखेगा। पहले तो वो कान में झांक कर देखेगा आपके कि कुछ गंदगी वगैरह नहीं है तो साफ करा के जाना। अगर किसी के साफ करा के जाना होता है, गंदगी अगर कान में हो, दांत भी साफ करा के जाया जाता है। और उसके बाद में कान में देखता है, उसमें फिर एक चिमटी लेता है। चिमटी से फिर क्या करता है, वो इस प्रकार से मारता है एक बेंच पे और उसको माथे पर रखता है, तो वो झन की आवाज़ करती है, कुछ वाइब्रेशन करती है। और फिर वो पूछता है कि किस कान में ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है। बस यही उसका पॉइंट होता है, पॉइंट देने का। तो वो पूछे किस कान में ज़्यादा, वो पूछेगा कि इधर सुनाई दे रहा है किधर, तो बोल देना दोनों में बराबर सुनाई दे रहा है, तब आपको पॉइंट नहीं देगा। अगर आपने कह दिया इसमें ज़्यादा सुनाई देता है तो वो कहेगा इससे आपको कम सुनाई देता है और लिख दे, उसमें आपको कुछ पॉइंट दे सकता है। उसके बाद में आँख वाला डॉक्टर आपको वही 6/6 का चेक करेगा। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो वो आपको ओके कर देगा। उसके बाद में आपका मेडिकल शाम को 4 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में आपको घर भेज देंगे। मेडिकल का अनाउंसमेंट वही शाम को 4 बजे तुरंत बता देंगे आपको कि कौन कौन फेल हुआ, कौन कौन पास हुआ। मेडिकल पास होने के ठीक है कुछ दिन बाद आपको फिर वहाँ जेटीसी के लिए बुलाया जाएगा। जेटीसी में भी यही पूरी फाइल तैयार करवाते हैं आपका। किसी किसी को ज्वाइनिंग लेटर उसी दिन देते हैं। उससे पहले क्या होता है कि आपके थाने में वेरिफिकेशन आता है। थाने में वेरिफिकेशन किया है यहाँ का रहने वाला है कि नहीं, थाने में भी आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद में एक गुप्तचर वाले जो होते हैं एलआईयू वाला भी कॉल करेगा आपको, आपका नंबर निकाल के आपको बुलाएगा, एलआईयू वाला भी। तो 2 जगह आपको मिलना पड़ेगा। उसके बाद में फिर जेटीसी के लिए आपको पूरा सब सामान बक्सा पैक करके पहुंचना होगा, वहाँ भी सभी सारे कागज। तो बस यही तक आपको जानकारी देना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत।